Good morning students, welcome to the class. Today we are going to start a new topic, surface area and volume in worksheet number 39. You might have heard about all these things in your lower classes also, and you have knowledge about two-dimensional things also. Let us revise it again. Children, you know that the two-dimensional figures have two measurements like length and breadth. For example, in rectangle, square, triangle, circle, you are measuring only two things, length and breadth. Suppose you draw a circle, you draw a square, तो ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये दो चीज़ें आप करते हो. स्क्वायर है तो ये भी लेंथ है ब्रेड्थ है, लेकिन ब्रेड्थ यहाँ पे लेंथ जितनी ही होती है तो हम एल 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 लिख देते हैं सब जगह, बिकॉज ये लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल. सर्कल के अंदर भी आपका दो ही डायमेंशंस है, एक आपकी बाउंड्री चल रही है, एक यहाँ पे मेजरमेंट चल रहा है. तो जितनी भी चीज़ें आप ऑन पेपर ड्रॉ करते हो सब टू डायमेंशनल चीज़ें होती हैं. ठीक है, आपने थ्री डायमेंशनल चीज़ें भी अपनी लाइफ में देखी हैं कि कौन कौन सी हमारी थ्री डायमेंशनल चीज़ें हैं. सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज़ थ्री डायमेंशंस लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट या डेप्थ हो, उसको हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं. हम डे टू डे लाइफ में इसको देख रहे हैं और लोअर क्लासेस में आपने इसको पढ़ा भी है. टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स. थ्री डायमेंशनल फिगर्स के आप फेसेस अगर देखो तो वो टू डायमेंशनल होते हैं और उसी को हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं. Some figures have two or more identical faces. Let us learn about some three dimensional figures. आज हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे. केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स. आप सबके घर में टूथपेस्ट आता है, उसका जो एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स है, टूथपेस्ट अंदर से निकाल दीजिए, खाली डब्बा है, उसको ऑब्जर्व करो, उसके सारे फेसेस को आप ऑब्जर्व करो. एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ऊपर की तरफ है, एक इसके नीचे की तरफ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक बैक में होगा. वो दिखाया नहीं जा सकता है ना, बिकॉज हम जो भी ये ड्रॉ करते हैं टू डायमेंशनल ही हम दिखा सकते हैं. हम कुछ ऐसे फिगर्स ड्रॉ करते हैं जो थ्री डायमेंशंस का होने का आभास दे हमें, पर एग्जैक्टली हम वैसा नहीं बना पाते. तो जैसे थ्री डायमेंशंस को शो करने की कोशिश की जा रही है. सो इसमें कितने फेसेस हुए आपने देखा, 6 फेसेस हो गए है ना. ऑल द 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर, सारे रेक्टेंगल लेंथ है और ब्रेड्थ है. एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल ऑल्सो. ये फेस, इसके पीछे वाला फेस, ये वाला फेस और इसके साथ वाला फेस ये आइडेंटिकल है. ऊपर ये वाला और इसके नीचे वाला ये आइडेंटिकल है. तो टू पेयर्स में ये आइडेंटिकल होते हैं. दिस फिगर इज़ नोन एज क्यूबॉइड. इस तरह के शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं. और आपने इस तरह की फिगर को बहुत बार अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ किया है, आपने इसके मॉडल्स भी बनाए हैं क्लास में, मैथमेटिकल लैब्स में. ये आपका क्यूबॉइड शेप होता है. ठीक है. इफ़ ऑल द फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वायर, अगर इसी बॉक्स के सारे फेसेस स्क्वायर बन जाएं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो जाए, देन दिस फिगर इज़ नोन एज क्यूब. तो ये जो शेप होती है, आप देखते हो चॉक बॉक्स होता है आपके घर में, आप जो सांप सीढ़ी खेलते हो उसके लिए जो डाइस यूज़ करते हो वो सारे आपके क्यूब शेप में होते हैं. यहाँ पे आपका ये भी पार्ट है, राइट एनी अदर टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. इसके एग्जाम्पल लिखने. क्यूबॉइड के आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, मिठाई का डब्बा, आपकी बुक एक क्यूबॉइडल शेप है. क्यूबॉइडल शेप आपको बहुत सारी दिखाई देती हैं. क्यूब शेप का आप देख रहे हो, चॉक बॉक्स होता है आपका, योर डाइस इज लाइक दिस. और कई बार ये कुछ डब्बे ऐसे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट वगैरह आपके इस तरह के आते हैं. आजकल जो रसगुल्ले की पैकिंग होती है दिवाली पे इन दिनों, वो जो बिकानो का जो डब्बा आता है वो भी ऐसे आप देखते हो क्यूबिकल शेप में पैकिंग आ रही है. कई बिस्किट के डब्बे भी कई बार क्यूबिकल, चॉकलेट के डब्बे क्यूबिकल शेप में होते हैं, जहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल दिखती है. केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स. अब इसको ऑब्जर्व करो, घी के डब्बे हमारे होते हैं, तेल के डब्बे हैं, ये पाउडर बॉक्स है, बॉर्नविटा का डब्बा. इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस. ये जो गोलाई में जो जा रहा है ये कर्व्ड सरफेस है. एंड टू सर्कुलर फेसेस. और ये ऊपर वाली जो इसकी लिड है, ढक्कन, ये सर्कुलर होता है. ऐसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका सर्कुलर होता है. ये दोनों आइडेंटिकल है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो सर्कुलर है. दिस फिगर इज़ नोन एज सिलेंडर. ये फिगर सिलेंडर होता है. तो इसको हम ऐसे बनाते हैं इसको कि ये आपका कर्व्ड पोर्शन है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो दिखाने की कोशिश की है ये सर्कुलर है और ये आइडेंटिकल है. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप के, है ना. ये हमारा सिलेंडर है. अभी हमने बोला बॉर्नविटा का डब्बा है आपका, आपके बिस्किट्स के डब्बे हैं बहुत सारे आपके, कई सारी चीज़ें ऐसे होते. तेल का जो डब्बा है, घी का डब्बा है, वो सब इस पैकिंग में आते हैं, सिलेंडर की पैकिंग में आते हैं. नेक्स्ट है, सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल फेस. कुछ सॉलिड फिगर्स के आइडेंटिकल फेसेस नहीं होते. जैसे पीछे हमने देखा था कि कई सारे आइडेंटिकल हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है,
एंड वन फ्लैट फेस है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ ये बर्थडे कैप है, ये जो हम पहनते हैं, ये गोल शेप होती है, ये फ्लैट है। इफ़ बेस इज़ क्लोज्ड, अगर इसको बंद कर दे, ये खाली होता है, हॉलो होता है कि हम इसे पहन सके, अगर हम इसको बंद कर दे तो अंदर एक गोल शेप आती है ना, फ्लैट फेस होती है। दिस फिगर इज़ नोन एज कोन, इस शेप को हम कोन कहते हैं। आप देख रहे हो ये कोन होता है। जब आपको कोन बनाना है, आप इस तरीके से दो स्लैंट लाइनें बनाओगे और अंदर ऐसे सर्कल बना दोगे, ठीक है, तो ये आपका कोन होता है। इट लुक लाइक अ बर्थडे कैप। तो इसके एग्जाम्पल्स आप क्या देखोगे, आप टेंट को देखते हो, टेंट इस तरीके का दिखाई देता है ना। और हम कैसे ले सकते हैं, कौन से शेप्स होते हैं इस तरीके के, योर बर्थडे कैप, टेंट, और आपके कई मॉडल्स है। आप आइसक्रीम कोन होता है आपका, वो इसी तरीके का होता है, सॉफ्टी वाला, जिसमें आप इसको इन्वर्टेड कर देते हो, यहाँ पे आपकी आइसक्रीम फिल की जाती है, आइसक्रीम कोन है ना, ये भी इसी शेप का होता है। इट हैज़ ओनली वन कर्व्ड फेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें एक ही कर्व्ड फेस है और कुछ दिखता नहीं, सब तरफ से गोल 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 नज़र आता है। दिस फिगर इज़ नोन एज स्फीयर। ये सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये हमारी बॉल होती है गोल। और इसके क्या आइडेंटिकल शेप्स हैं, ये हमारी ज़्यादातर चीज़ें स्फीयर में ही होती हैं। बारिश की बूंदें गोल होती हैं, ऊपर से जो ओले गिरते हैं वो गोल होते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपीयरिंगली गोल ही होते हैं, कई कई थोड़ा फ्लैटेंड है, सन मून ये सब हमारे स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो बॉल शेप हमारी बहुत कॉमन शेप है। इफ़ अ स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अब इस स्फीयर को कट कर दें तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे, तो आधा पोर्शन ये वाला है और इसको हॉलो अगर हम कर दें, अंदर से सॉलिड पोर्शन है इसको निकाल दें, तो ये आपका जो पोर्शन बनता है इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। स्फीयर का आधा, हेमीस्फीयर। इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड वन फ्लैट बेस। इसका एक कर्व्ड फेस है ये वाला सारा, और एक फ्लैट बेस है। तो ये भी आपका, आप ये देख रहे हो इस तरीके से, ऊपर ये आपका सॉलिड भी हो सकता है पूरा फिल्ड, जैसे बॉल को कट करें। तो ये आपकी डिफरेंट शेप्स थी। ये आपको कहाँ दिखाई देता है, आप देखिए दे रहे हो, कटोरी वेसल्स हमारे जितने होते हैं हेमिस्फेरिकल होते हैं। आधा कटा नींबू है, हाफ लेमन, हाँ फ्रूट्स हम जो काट रहे हैं हाफ, वो इस तरीके से होते हैं स्फेरिकल। ऑरेंज को काटा, मौसम्बी को काटा, सब गोल इस तरह से होते हैं। आलू को काट दिया गोल शेप वाले को। सो ये हमारे ऐसे हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हेमिस्फेरिकल शेप्स देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। जब आपको सरफेस एरिया निकालना है किसी सॉलिड को, तो उसके सारे फेसेस का एरिया ऐड कर दो, सब फेसेस का। जैसे क्यूबॉइड में 6 फेसेस थे, सारे फेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो वो 6a² आ जाता है। अगर एक साइड को आप ए देखो, आप आगे आने वाली वर्कशीट्स में इसको देखोगे कि हम सब फेसेस के एरिया ऐड करते हैं तो सरफेस एरिया बन जाता है। वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फिगर। और जब आप उसका आंसर रिपोर्ट करते हो तो स्क्वायर यूनिट्स लगती हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर में आंसर होता है एरिया का। ये पिछली कई वर्कशीट में मैंने स्पेसिफाई भी किया है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो आपको ना ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टॉपिक में आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालना है और कहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो जब स्पेस की बात होगी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीनी आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है, कितना पानी भरा जा सकता है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, देन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम। वी यूज़ क्यूबिक यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट होगी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स है, ये क्यूबिक यूनिट है। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इट कंटेन्स। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट क्यूब्स आ सकते हैं, वो उसका मेजरमेंट है वॉल्यूम का। नाउ मैच द फॉलोइंग। हाफ लेमन, हाफ लेमन आपका हेमिस्फेयर होता है, ई पार्ट। शू बॉक्स आपका किसके जैसा होता है, आप देखते हो कि वो आपका क्यूबॉइड जैसा है। फुटबॉल आपकी कैसी है, हाफ स्फीयर जैसी है। फुटबॉल फुल स्फीयर है, स्फीयर। डाइस आपका कैसा होता है, क्यूब जैसा होता है, क्यूब। एंड ट्यूबलाइट आपकी क्या होती है, सिलेंडर जैसी होती है। आइसक्रीम आपको कोन शेप में दिया। आइसक्रीम के कई शेप्स होते हैं, हम यहाँ पे कोन के लिए आइसक्रीम ही ले लेते हैं। हमारी ब्रिक्स में भी आइसक्रीम आती है, ब्रिक्स में अगर आइसक्रीम होती है तो क्यूबॉइडल शेप होती है, क्यूबॉइडल मानी जाएगी। हम सॉफ्टी वाली आइसक्रीम को मान लें कि इस तरह की आइसक्रीम जो बच्चे खा रहे हैं वो ये वाली कोनिकल शेप होगी, है ना। इस तरह की ब्रिक में भी आ रही है तो वो आपकी क्यूबॉइडल शेप हो जाती है। ओके, सो ये वर्कशीट तो यहाँ कंप्लीट हो गई। आज बहुत स्पेशल डे है बच्चों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का और श्री शास्त्री जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री थे,
द्वितीय प्रधानमंत्री थे और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनके जन्मदिन है आज के दिन में 2 अक्टूबर को। आज टीवी पे इनका कवरेज होगा। आप कई चीज़ें ऐसी देख पाओगे जो इनकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड होंगी। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी सारी चीज़ों में, इन दोनों के अंदर खास बात जो भी किया वो आप जानते हो और जान भी जाओगे। खास बड़ी बात जो मैं चाहती हूँ आप इनसे सीखो वो ये है इनका डिटर्मिनेशन। दे बोथ ऑफ देम हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि हमें ये करना है। दोनों की लाइफ में जो परिस्थितियाँ थी उससे वो हिले नहीं, अपना डिटर्मिनेशन रखा तो वो सक्सीड भी हुए और इसलिए हम उनको आज याद भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इनसे ये क्वालिटी अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें। बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो आपकी अपनी खुद की वैल्यू बन जाती है। तो आप एक डिटर्मिनेशन रखिए कि कैसा भी टाइम चलेगा हम अपनी स्टडीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। कितना ही डिफ़िकल्ट टाइम हो, आपकी टीचर्स आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। आप कोशिश करो, अपना पूरा मन लगाकर डिटर्मिनेशन रखो, मुझे सीखना ही है, मुझे समझना ही है। और वीडियोस में खास बात ये होती है कि जहाँ जो पोर्शन नहीं समझ आया आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है। जो क्लासरूम में टीचर को आप पॉज नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये अपने कन्वीनियंस से आप इस टाइम को यूज़ कीजिए। जो भी आपकी बेसिक कमियां रह गई है ना मैथमेटिक्स में, उन वीडियोस को, उन पोर्शंस को बार बार देखो जहाँ पे आपकी वीकनेस है एंड आप उसको कोप अप कर सकते हो। You will come out of it. Okay, we'll meet again in the next class. Till then, bye bye.